ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। वन महोत्सव के तहत सिकटिया पंचायत में लगाए गए 400 पौधे, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार, दुबई से आए युवक की शादी के 4 दिन पहले मौत, देश विदेश से भागलपुर सिल्क के लिए 5 करोड़ का ऑर्डर और घरेलू विवाद में सन की पति ने की पत्नी की हत्या। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। धरती को हरा भरा करने में सहयोग देते हुए सोमवार को पंचदेवरी की सिकटिया पंचायत में वन महोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान 400 पौधे लगाए गए। बीडीओ सह मनरेगा पीओ राहुल रंजन, मुखिया संध्या देवी, पूर्व प्रमुख सह मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र मदेशिया व ग्रामीणों ने पंचायत में पौधारोपण करने के साथ साथ सभी पौधों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ली। साथ ही सभी पौधों पर ट्री गार्ड रखे। वीडियो ने कहा कि जीवन को खुशहाल व निरोग बनाने में पेड़ हमारे सबसे विश्वसनीय मित्र हैं। मुखिया पति ने गांव और पौधारोपण करने के साथ साथ ग्रामीणों को भी पौधे वितरित किए। उन्होंने कहा कि सभी एक एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी सुरक्षा स्वयं करें। ग्रामीणों से कहा कि पौधा लगा देने मात्र से काम नहीं चलने वाला, हर किसी को एक एक पौधे को बड़ा करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसी क्रम में फुलवरिया प्रखंड स्थित मंझिरवा कला पंचायत के रामपुर गांव में सड़क के किनारे प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि बसंत कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि फुलवरिया में मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की एवं एक यूनिट 200 विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए। विदित हो कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पहल पर प्रत्येक पंचायतों के वार्ड में वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इस दौरान प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि बसंत कुमार सिंह ने कहा कि वृक्षों की अत्यधिक कटाई को लेकर मानव के सम्मुख पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे निजात पाने के लिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। वहीं मनरेगा के कनीय अभियंता नवीन गौरव ने कहा कि आज के दौर में एक एक व्यक्ति को एक एक वृक्ष लगाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे मानव का जीवन भविष्य में सुरक्षित रह सके। पर्यावरण असंतुलन को लेकर मानव के सम्मुख विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मौके पर मंझिरवा कला पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक गजेंद्र कुमार, मुखिया प्रतिनिधि महंत पंडित, सरपंच प्रतिनिधि मैनुद्दीन अंसारी शाहिद, मनरेगा के समन्वयक वाल्मीकि प्रसाद गुप्ता, काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सिद्धवलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के सुपौला गांव में एक महिला के घर में घुसकर नकद एवं गहनों की चोरी कर ली गई। मामले में पीड़ित महिला सुपौला गांव की रिंकू देवी ने इसी गांव के रौनक तिवारी और धनंजय तिवारी के खिलाफ 9 थान गहना तकरीबन कीमत 1,90,000 और अन्य सामानों की चोरी की नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में रिंकू देवी ने कहा है कि 1:30 बजे रात्रि में उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर चोरी हो गई। जगने पर उन्होंने आवाज लगाई तो ग्रामीणों ने दरवाजा खोला। वहीं घर में 2 जोड़ी चप्पल पाया गया, जो पहचान करने पर रौनक तिवारी और धनंजय तिवारी का निकला। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। गोपालगंज जिले के जादवपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर टीओपी के समीप पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान विशंबरपुर थाना क्षेत्र के दुर्गमटिहनिया गांव का निवासी विनय कुमार यादव के रूप में की गई है। बताया जाता है कि जादवपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर पुलिस के पास टीओपी पुलिस द्वारा वाहन जांच की जा रही थी। इसी बीच एक युवक को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके द्वारा अपने कमर में खोसे गए एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने उसके पॉकेट से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान विनय कुमार यादव के रूप में की गई है। इस संदर्भ में सदर एसडीपीओ रंजल कुमार ने बताया कि जादवपुर थाने में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इनकी निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है। उम्मीद है कि हथियारों के साथ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार अपराधी का पहले भी कई थानों में आपराधिक इतिहास दर्ज है। गोपालगंज में शादी के 3 दिन पहले एक युवक का शव मिला है। 12 जुलाई को उसकी बारात निकलनी थी। परिवार पूरी तरह शादी की तैयारियों में लगा था। परिवार ने बताया कि 30 साल का रवि अपने दोस्तों के साथ दुबई में रहता था। दोनों अपनी सैलरी दोस्त की पत्नी के अकाउंट में डालते थे। शादी पास थी तो रवि गांव आया था। वो रविवार को दोस्त की पत्नी से पैसे लेने गया, इसके बाद लापता हो गया।
परिवार का आरोप है कि इसी पैसे के लेन देन में उसकी हत्या हो गई है। रवि का शव जोगीपुर नहर के पास मिला था। मृतक गोपालपुर थाना क्षेत्र के लाक्षपुर तकियाबारी गांव निवासी गोरखा शाह का 30 वर्षीय बेटा रवि कुमार है। युवक की शादी 12 जुलाई को होने वाली थी। शादी के इंतजाम में लगा हुआ था। रुपए लेने के लिए रविवार को अपने दोस्त की पत्नी के पास गया था, जिसके बाद से वो लापता हो गया। रवि अपने दोस्त के साथ दुबई में रहता था। इसी बीच शादी तय हो गई और वो अपने घर लौटा। दुबई से वो अपने दोस्त सोनीपुर गांव निवासी रामाशीष मांझी के पत्नी के खाते में रुपए भेजा करता था। जरूरत पड़ने पर रवि ने उससे अपने पैसे मांगे थे, जिसके बाद महिला ने उसे अपने पास बुलाया था। करीब 8 लाख का लेन देन बताया जा रहा है। वहां जाने के बाद रवि की लाश बरामद हुई। फिलहाल मृतक का दोस्त और उसकी पत्नी का पता नहीं चल रहा है। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। रविवार को देर शाम रवि घर नहीं लौटा तो परिवार के सदस्यों ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कहीं पता नहीं चला। मोबाइल भी बंद मिला। परिजनों को चिंता सताने लगी। इसी बीच सोमवार को जोगीपुर नहर के पास कुछ गाँव के लोगों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। शव पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेजा गया है। मृतक के भाई ने बताया कि 12 जुलाई को शादी का दिन तय हुआ। लगातार 3-4 दिन जब पैसे की मांग की गई तो भाई की दोस्त की पत्नी ने कहा कि ठीक है, आकर पैसे ले जाइए। जिसके बाद भैया ने कहा कि मैं अपने छोटे भाई को भेज रहा हूं, लेकिन दोस्त की पत्नी ने कहा कि नहीं, आप ही आइए। जब वो पैसा लाने गए तो दोबारा नहीं लौटे। जब फोन किया गया तो उनका मोबाइल बंद मिला, जिसके बाद शव मिला। आशंका है कि पैसे के लेन देन के विवाद में हत्या की गई है। गोपालपुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि सोमवार की देर शाम तक परिजनों की ओर से आवेदन नहीं दिया गया था। दाह संस्कार कराने के बाद प्राथमिकी के लिए आवेदन देने की बात कही गई थी। पुलिस टीम ने हत्या से जुड़े शख्स को इकट्ठा कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। हत्या को लेकर पुलिस टेक्निकल सेल की मदद ले रही है। मृतक के किन किन लोगों से वारदात के दिन बात की गई और किन किन लोगों का कॉल आया, लोकेशन कहां कहां पर पहुंचे, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस की टेक्निकल टीम जांच कर रही है। साथ ही घटना के वक्त किन किन लोगों का लोकेशन है, पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि शरीर पर कहीं भी जख्म के निशान नहीं मिले हैं। मृतक 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। भागलपुर में एक बार फिर से बुनकरों के चेहरे पर मुस्कान वापस आई है। ये पहला मौका है जब 3 राज्यों से भागलपुर के बुनकरों को पहली बार 5 करोड़ का ऑर्डर मिला है। पहली बार यहाँ का अंगवस्त्र अलग अलग राज्यों और देश विदेशों तक पहुँचेगा। यहाँ का अंगवस्त्र काफी नामचीन है। दरअसल सरकार द्वारा नए कानून लागू होने के बाद से बुनकरों की स्थिति ठीक नहीं थी। चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी क्योंकि ऑर्डर बिल्कुल ही आना बंद हो गए थे। इसके बाद बुनकर कर्ज में भी डूब गए थे, लेकिन फिर से इतने बड़े ऑर्डर मिलने के बाद चेहरे पर खुशी वापस लौटी है। नाथनगर के बुनकर हेमंत कुमार ने बताया कि यहाँ का अंगवस्त्र काफी खास है। इसे कई जगहों पर गमछा, वहीं लड़कियां इसको स्टॉल के रूप में उपयोग करती हैं। उन्होंने बताया कि इस बार पूरे बुनकर क्षेत्र में करीब 5 करोड़ का ऑर्डर है। ये कोलकाता, चेन्नई, गुजरात, दिल्ली के साथ साथ अमेरिका, चीन, नेपाल समेत कई जगहों से मिला है। वहीं उत्तर भारत में भी इसकी खूब डिमांड हो रही है। लोगों को यहाँ का अंगवस्त्र काफी भा रहा है। सुपौला के सदर थाने इलाके में घोड़ा गांव में एक सन के पति ने घरेलू विवाद में पत्नी के सिर पर लोहे के खंती से जानलेवा हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी है। मृतका के मायके वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति फरार है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुटी है। मृतका की पहचान सदर थाना अंतर्गत घूरन वार्ड नंबर 6 निवासी हलदार शाह की 35 वर्षीय पत्नी संजू देवी के रूप में की गई है। मृतका की 2 संतानें हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की हैं। मृतका का मायका सदर थाना अंतर्गत कर्णपुर पंचायत के मारीच वार्ड नंबर 12 में पड़ता है। मृतका के पिता लाला शाह ने बताया कि सोमवार को फोन कर उसकी नाती ने सूचना दी कि उनके पिता ने मां को घरेलू विवाद में सिर पर लोहे की खंती से जानलेवा हमला कर दिया है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी होकर गिर पड़ी हैं। स्थानीय लोगों ने जख्मी महिला को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पिता ने कहा कि अक्सर घरेलू विवाद में बेटी के साथ मारपीट किया जाता था, लेकिन उन लोगों को यह आशंका नहीं थी कि इसकी हत्या कर दी जाएगी। हालांकि फिलहाल घरेलू विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना के बाद आरोपी पति फरार है। निजी अस्पताल के संचालक ने सदर थाने की पुलिस को सूचना दी है। सदर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कहा कि मामले में पुलिस शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हत्या की वजह को लेकर जाँच जारी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। वन महोत्सव के तहत सिकटिया पंचायत में लगाए गए 400 पौधे, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। दुबई से आए युवक की शादी के 4 दिन पहले मौत। देश विदेश से भागलपुर सिल्क के लिए 5 करोड़ का ऑर्डर। और
घरेलू विवाद में सन की पति ने की पत्नी की हत्या। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।